और अगली खबर है आगरा से, जहां पर दवा व्यापारियों के ठिकानों पर ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 2.43 करोड़ की दवाएं सीज की गई हैं। कई नामी कंपनियों की दवाएं बरामद। नकली दवाओं की आशंका, 14 सैंपल लिए गए। व्यापारी ने टीम को 1 करोड़ रिश्वत देने की कोशिश की। हेमा मेडिकल की दुकान और गोदाम से भारी माल बरामद किया गया। हिमांशु अग्रवाल के नाम से दर्ज था फर्म का लाइसेंस। कल की छापेमारी में 80 लाख की दवाएं पकड़ी गई थी। बंसल मेडिकल स्टोर पर अभी छापेमारी जारी है। चेन्नई से लखनऊ पार्टी के नाम पर काटा गया था बिल। तो कार्रवाई में 2 ड्रग असिस्टेंट, कमिश्नर, इंस्पेक्टर और एसटीएफ टीम शामिल है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा में, जहां पर दवा माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है और यहां पर कई नामी कंपनियों की दवाएं बरामद की गई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शिव चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, जो दवाएं हम खा रहे हैं या फिर जो दवाएं जिस जगह से मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है, स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ता है क्योंकि ऐसे ऐसे माफिया मार्केट में है। देखिए, बिल्कुल ताजनगरी आगरा की बात करें तो आगरा में मेडिसिन का एक बड़ा हब है और लगातार इस बात को लेकर यहाँ छापेमार कार्रवाई होती है कि मेडिसिन नकली दवा मिल रही है और उसी को लेकर एक बड़ी कार्रवाई ड्रग विभाग और एसटीएफ के द्वारा आगरा शहर में की गई, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। 2.5 करोड़ से अधिक की नकली दवाई यहाँ बरामद की गई हैं और तमाम सैंपल ऐसे भरे गए हैं जो लैब में भेजे गए हैं। सबसे बड़ी कार्रवाई जब आगरा में हुई तो जो संचालक है हिमांशु अग्रवाल, वो इस कार्रवाई को रोकने के लिए 1 करोड़ की रिश्वत लेकर मौके पर पहुंच गया और कहा कि अगर ये कम है तो मैं और भी पैसा देने को तैयार हूं। हालांकि एसटीएफ ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ी बात है कि जब इतनी बड़ी छापेमार कार्रवाई में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने को तैयार हो गया तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मेडिसिन जो नकली दवाइयां हैं उसके सिंडिकेट में कितना बड़ा कारोबार कर रहे हैं। हालांकि आगरा में 24 घंटे से अधिक कार्रवाई जो चली है उसमें 2.5 करोड़ की दवाइयां जब्त की गई हैं और ये तमाम अलग अलग कंपनी की है, जिसमें मुख्य रूप से जायडस, सन फार्मा, ग्लेनमार्क सहित आधा दर्जन नामी कंपनी है और अभी भी पूरी तरह से ये जांच पड़ताल चल रही है। जी बिल्कुल, चिंताओं को यहाँ पर शिव बढ़ा दिया गया है। ये जो मामला सामने आया है, देखिए आजकल बहुत से लोगों को हार्ट अटैक का खतरा है, बहुत से लोगों को कार्डियक अरेस्ट की शिकायतें यहाँ पर आ रही है। जवान लोगों को हो सकता है ये भी इसके पीछे कारण रहा हो क्योंकि बचपन से जिन दवाओं पर हम भरोसा रखते हैं वो दवाएं नकली हो। बिल्कुल वाजिब सवाल है कि जिस तरह से लगातार जो बीमारियां फैल रही हैं या हार्ट अटैक के जो मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लगातार इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग भरोसा करने के बाद मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदते हैं। उन्हें ये इस बात की जानकारी नहीं है कि मेडिकल स्टोर से जो दवाइयां खरीद रहे हैं वो नकली भी हो सकती हैं और इसका असर सीधे तौर पर स्वास्थ्य पर पड़ता है। और इसको लेकर आगरा में पहले भी छापेमार कार्रवाई हुई है, लेकिन अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई आगरा में मानी जा रही है कि इस तरह से एक बड़ा जखीरा, जो कि आगरा को एक मेडिसिन हब के नाम से भी जाना जाता है कि दवाइयों का एक बड़ा कारोबार है, लेकिन इसका नेटवर्क आगरा से चेन्नई तक फैला हुआ है। तमाम राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट क्रैक किया है एसटीएफ और औषधि विभाग ने और ये आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल, और साथ ही शिव ये भी आपसे जानना चाहेंगे अभी यहाँ से कहाँ पर दवाई जो है वो सप्लाई की जा चुकी है? देखिए, कई राज्यों में इस दवाई का सप्लाई होना बताया जा रहा है। आगरा से चेन्नई तक ये दवाइयां जाती थी और कई राज्यों में जहां तक पुलिस एसटीएफ को ये जानकारी मिली है वहां तक छापेमार कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, और बहुत जल्दी वहां से स्टॉक जो है निकालना होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।